हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस का। आपका है ये 18वां पार्ट, जंगल में पिकनिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जा सकते हैं। देखेंगे क्या क्या है इसमें है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सीरीज आपका चल रहा है उसमें हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लिखा गया है कि जंगल में चहल पहल, पिकनिक का शोर, बिल्ली बैठी घोड़े पर, चली जंगल की ओर। कौन है? बिल्ली और घोड़ा। सबका नाम याद रखिएगा, पूछा जाएगा। आगे है कि चींटी रानी चीनी लाई। चींटी रानी कहलाती है चीनी लाई। गाय ने दी दूध मलाई, चिड़िया ने चावल के संग मीठी खीर खूब पकाई। कौन? तो चिड़िया ने चावल के संग मीठी खीर खूब पकाई। भालू ने जब थाल सजाया, भालू ने जब थाल सजाया, सजकर बंदर मामा आया। हिरन शेर खरहा गीदड़, जमकर सबने भोग लगाया। सबने जमकर भोग लगाया। खूब खाए हाथी दादा, पेट में तब आई बाधा। चूहे ने इलाज बतलाया, गरम गरम पानी पिलवाया। गरम गरम पानी पिलवाया। तो ये आपका कविता था और कविता के माध्यम से यहाँ पर क्वेश्चन भी है। चलिए, जंगल में जानवरों ने पिकनिक बनाई। यदि आप अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाएंगे तो क्या क्या करेंगे? तो ढेर सारे सामान आप अपने दोस्तों के साथ लेकर जाते हैं खाना बनाने के लिए। पिकनिक में जो है मौज मस्ती बहुत करते हैं। अनेक प्रकार के जो है व्यंजन भी साथ लेकर व्यंजन बनाते हैं। व्यंजन के सामान जो हैं आप अपने साथ लेकर जाते हैं। आगे चलेंगे। दूसरा है कि इस कविता में बहुत से जानवर के नाम आए हैं। यहाँ पर जो है इनके नाम लिखिए। अगर आप और भी जानवर के जो है नाम जानते हैं तो उसके भी नाम लिख सकते हैं। देखिए, ये इसमें आपको बिल्ली और चूहा, तो वहाँ देखिए बिल्ली, चूहा, घोड़ा, चींटी, गाय और चिड़िया। चिड़िया, भालू, बंदर, हिरन, शेर, खरहा, गीदड़, हाथी और चूहा, ये सारे जो हैं आपको ऊपर में नाम आए। हमने आपको ऐसे बोल दिया, ऐसे देखेंगे तो आपको देखिए हमको याद हो गया था, इसलिए आपको हमने बोल दिया। ऊपर तो हमने देख लिया। यहाँ पर जो क्या है, तो ये पहचान रहे हैं ना, घोड़ा और बिल्ली। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, चींटी है, गाय, चिड़िया हो गया। और यहाँ पर देखेंगे तो भालू, और यहाँ पर 4 नाम है, हिरन, शेर, खरहा, गिदड़। और जो चूहे दादा हैं जो इलाज बताते हैं, यहाँ पर चूहे ने इलाज बताई किसको? तो हाथी को। तो ये हो गया आपका टोटल। और कुछ नाम आप बता सकते हैं, भैंस है, हिरन है, बहुत सारे नाम जो हैं आप जानवर के बता सकते हैं। आगे चलेंगे। आपका है यहाँ पर तीसरा नंबर कि कुछ जानवर केवल जंगल में रहते हैं, कुछ को हम पालते हैं। और कविता में आए जानवरों में से कौन से जंगली और कौन से पालतू हैं? तो देखिए, जो आप जंगल में रहता है कौन कौन? चींटी, भालू, बंदर, हिरन, शेर, गीदड़। पालतू कौन कौन है? बिल्ली पालते, घोड़ा, गाय, चूहा, खरहा, हाथी, ये सभी पाले जाते हैं। अब जो चूहा, उजला चूहा होता है उसको भी पालते हैं, उसको पाला जाता है। उजला चूहे को बड़ा बड़ा होता है, पूँछ भी बहुत सुंदर लगता है उसका देखने, पूँछ भी बहुत बड़ा बड़ा होता है। चलिए, तीसरा देखेंगे। कविता में बिल्ली ने घोड़े की सवारी की। क्या आपने किन्हीं जानवरों की सवारी की है? तो आप बहुत से घोड़े की भी सवारी की है, ऊँट सवारी, हाथी सवारी, ये सब सवारी आप करते हैं। चलिए आगे देखेंगे। कुछ जानवरों के जो है काम कुछ जानवर सवारी के काम आते हैं, कुछ सामान ढोने के, तथा कुछ दोनों के। इन जानवरों के नाम आप लिखेंगे। देखिए, कुछ यहाँ पर आपको बता दें कि घोड़ा, देखिए घोड़ा सवारी का काम भी आता है। हाथी देखिए सवारी, ऊँट देखिए सवारी, गधा सवारी, खच्चर जो होता है वो भी सवारी। और यहाँ पर सामान ढोने वाले सामान घोड़ा भी ढोता है। बैल, ऊँट, गधा और दोनों के काम आने वाले में से एक घोड़ा भी है, ऊँट भी है, गधा भी है, बैल भी है। ये सारे दोनों में काम आते हैं, सवारी भी कर लेते हैं और सामान भी ढोला लेते हैं उससे। चलिए, यहाँ पर देखिए चित्र भी है। ये क्या है? तो बैल का, ये घोड़ा गाड़ी, ये सॉरी ऊँट का है, और ये घोड़ा गाड़ी है, ये घोड़ा गाड़ी बसंती, चल बसंती। चलिए, पाँचवा नंबर है कि आपने इनमें से किन किन गाड़ियों पर सवारी की है? तो हम तो ये तीनों पर किए हैं, घोड़ा गाड़ी पर भी किए हैं,
ऊँट पे भी किए हैं और बैलगाड़ी पर भी किए हैं। आप किस पर किए हैं? तो आप भी सभी पर लगभग किए होंगे। चलिए छठा, सवारी के अलावा आप इन पशुओं का इस्तेमाल किन किन कार्यों में करते हैं? तो बस आप तो सवारी के अलावा क्या करते हैं? तो आप सामान ढोने में सवारी के अलावा जो है आप उसका व्यवसाय में भी आप उसका काम कर लेते हैं। आगे चलेंगे तो एक दिन लवली अपने स्कूल से घर जा रही थी। रास्ते में उसने देखा कि बैलगाड़ी पर बहुत सारा सामान लदा हुआ है। बैलगाड़ी के दोनों बैलों को इतना सामान खींचकर ले जाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। लवली यह देखकर उदास हो गई और सोचने लगी, गाड़ीवान उनके साथ कैसा सलूक कर रहा है। ये आपको अक्सर जो है बाजार में मिल जाता होगा कि ये आपसे भी पूछ रहा है कि आपने कभी जो है पशु के साथ इस तरह व्यवहार करते हुए देखा? आप जब जो है देखे होंगे कि घोड़ा जो है बहुत कमज़ोर है और उस पर लाद दिया कुंटल का कुंटल, वो बेचारा खींचने के लायक नहीं, उसको मार ताबूत मारा, चाबुक के चाबुक चढ़ा रहा है। यहाँ पर चाबुक कितना चढ़ा कि पूरा देखेंगे बबरा उखड़ गया। अब बबरा उखड़ा तब पर भी बेचारा क्या करेगा, लदा हुआ है। किसी तरह जान बचा जो है जान लगा के खींचता है और जान लगा कर खींचता है, किसी तरह जो है वो पहुंचता है अपने जो है जहाँ तक मंजिल है वहाँ तक पहुँचता है। लेकिन आपको यहाँ पर देखने को मिलता होगा कि एक जो है जानवर पर किस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है। इस साधन को किस तरह से एक जो जानवर है उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है। आप तो अक्सर बाजार में देखते होंगे। चलिए आगे देखेंगे कि लवली ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सभी लोग उस गाड़ीवान जैसे नहीं होते। कुछ लोग अपने पशुओं की देखभाल जो है बहुत अच्छी तरह से करते हैं। आपको पता है बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो शौक से घोड़े पालते हैं। हाथी, गाय, भैंस और बकरी जो भी देखते होंगे फार्म बनाकर पालते हैं, ये शौक से पाला जाता है। यहाँ पर देखिए जो लोग पशुओं को पालते हैं उनसे काम लेते हैं, वो उनकी देखभाल कैसे करते हैं? तो उनकी देखभाल सुबह से लेकर शाम तक होती है। सुबह से लेकर शाम तक उनका खाने का, उनके जो है पानी का, उनका जो भी दवाई है, अगर स्वास्थ्य गड़बड़ है, हर चीज़ का जो है सुबह से लेकर शाम तक इसकी देखभाल और खानी पानी का जो है खल्ली पानी का और खाना का पूरा जो है व्यवस्था किया जाता है। आगे हम चलेंगे यहाँ पर हो गया। ये देखिए अब है कि लवली की माँ ने बताया कि कुछ जानवरों के पैरों की सुरक्षा के लिए उनके पैरों के खुरों में नाल भी ठोका जाता है। ये देख सकते हैं घोड़े के जो है नाल ठोका जा रहा है। तो यदि घोड़े के खुरों में नाल नहीं लगाया जाए तो क्या होगा? तो उसका जो है घर्षण होगा, पैर क्या होगा? घसेगा तो उसका खुर जो होगा छोटा हो जाएगा और उसको घाव भी हो सकता है। जो धीरे धीरे खुर, अगर वो रोड पर चला है, आप भी रोड पर चलिए, बिना चप्पल पहन कर चलिए, देखिए फूंका फुंसी कितना होता है। तो यही जो है इसका है कि खुर जो है उसको इसमें नाल ठोक दिया जाता है ताकि जो है लोहे का नाल होता है, किसका होता है? लोहे का, और ताकि जो है उसका खुर बचा रहे। किन जानवरों के पैरों में नाल ठोका जाता है? तो घोड़े, खच्चर, गधा, बैल जो रोड पर चलते हैं, ये याद रखेंगे। रोडों पर जो चलता है, जिसका पैर घिसता है, उसके जो है पैरों में नाल ठोके जाते हैं। चलिए 10वां नंबर चलेंगे। पालतू जानवरों में से कुछ जानवर आपके नज़दीक रहना पसंद करते हैं, इनके नाम बताइए। मेरे बगल में आप देखिए जानवर में है तो आप कुत्ता को, घोड़ा को, गाय को, भैंस को, और आप जो है बहुत ऐसे जानवर जो होते हैं आप अपने आसपास रखते हैं। आप देखेंगे 11वां नंबर कि कुछ जानवर बेहद शर्मीले होते हैं, उनके नाम बताइए। खरगोश देखेगा आपको, भागेगा। आप हिम तेंदुआ देखिए, कस्तूरी मृग देखिए, हिरन को देखिए, इसको देखिए और तुरंत देखिए भागेगा। क्या हुआ? भागता है, आपको देखता ही नहीं है कि उड़ता है। आगे चलेंगे मिकू बंदर की कहानी क्या है? तो मिकू नाम का छोटा बंदर अपने पूरे परिवार के साथ घने जंगल में रहता था। वह हर समय उधम मचाता रहता था। एक बार घूमते घूमते एक गांव में पहुंच गया। उसने एक बच्चे के हाथ से रोटी छीन ली। बच्चा डर कर रोने लगा। तभी वहां पर गांव के अन्य बच्चे भी आ गए। बहुत सारे बच्चे को देखकर मिकू बंदर डर गया। उसी समय मिकू को खोजते खोजते उसके जो है समूह के अन्य बंदर भी आ गई।
एक वृद्ध बंदर जोर से खिसखिसाया और खिखियाया। बंदरों के समूह से डरकर सभी बच्चे भाग गए। मेको बंदर दौड़कर अपनी माँ की गोद में सिमट गया। वृद्ध बंदर के इशारा करते ही सभी बंदर आम और जामुन के बगीचे में चले गए। ये देख सकते हैं बच्चे जो है सभी आम और जामुन के पेड़ों पर चढ़ गए हैं बंदर। मीकू से बंदर की रक्षा किसने की? तो वृद्ध बंदर ने रक्षा की, जो उसका गोट था। आगे है कि किसके इशारे पर सभी बंदर बगीचे चले गए? तो वृद्ध बंदर के इशारे पर। यदि आपको कभी मौका मिले तो बंदरों के समूहों को ध्यान से देखिएंगे और उनके क्रियाकलाप आप लिख सकते हैं कि कैसे खिखियाता है। आप अगर उसको कुछ पानी या कुछ भी आप खाना खा रहे हैं तो वो तुरंत आपसे हाथों से छीन कर चला जाता है। जो आप देखते होंगे कि कहीं कहीं आप गए होंगे, जो टूरिस्ट लोग होते हैं बहुत जगह बंदर को देखने के लिए भी जाते हैं कि कहाँ पर बंदर, कहाँ पर जो है हाथी, ये सब जो है आपको मिलते हैं। चलिए अब जो चिड़ियाघर जाते हैं तो आपको मिलता ही होगा ये सब, लेकिन वहाँ तो बंद रहता है, लेकिन जो खुला स्थान है वहाँ पर भी आप जाकर देखते हैं। देखेंगे अगला कि बंदी की तरह बहुत ही जानवर समूह में रहते हैं। हिरन को देखिए, ये कैसे, गिदड़ को देखिए, ये हिरन, गिदड़, भेड़िया, ये सारे जो हैं समूह में रहते हैं। आगे चलेंगे, जानवरों के अलावा कुछ छोटे छोटे जीव एवं पंछी भी समूह में रहते हैं। इनके देखेंगे, चींटी देखिए क्या है, समूह में रहता है। पंछी में कबूतर को देखिए समूह में रहता है। चिड़िया देखिए समूह में रहती है। ये क्या, चिड़िया में आपको मैना देखने को मिलेगा जो समूह में रहता है। आगे चलेंगे, कौवा देखिए, कौवा भी समूह में रहता है। आगे है पशु पंछियों और अन्य, बगुला को देखिए वो भी समूह में रहता है। आगे देखेंगे अब 16 नंबर, पशु पंछियों और अन्य जीवों को समूह में रहने के फायदे क्या होते हैं? एकता में बल है। एकता में क्या है? बल होता है। आप देखते होंगे कि समूह में अगर कोई, यहाँ पर आपको दिखाया गया कि समूह में अगर कोई बाधा आती है तो उसका तुरंत समाधान किया जाता है। आपको भी कहा जाता है कि समूह बनाकर रहिए, ताकि हर एक हाथ मिल जाएगा तो मुट्ठी बनेगा, मतलब हर एक हाथ की उंगलियां आप समाहित करिए, मुट्ठी बन जाएगी। तो ये सारे जो हैं आपको याद रखना है। एकता में क्या होता है? बल होता है। अब चलिए 17 नंबर, क्या आप अकेले रहते हैं या समूह में? तो आप किस प्रकार से रहते हैं? आदमी तो जानते हैं कि अपने परिवार के साथ रहता है, परिवार क्या समूह है। चलिए आप जो है किसके साथ रहते हैं, आपको इसके क्या फ़ायदे मिलते हैं? आप किसी के जो है माता पिता, भाई बहन और अन्य किसी के साथ रहते हैं तो हर परेशानी, हर जो है विपदा, हर खुशी और हर गम में आपके साथ वो रहते हैं। और कोई भी कुछ ऐसी परेशानी हो या कुछ भी घटनाएं घट जाए तो आपके सहयोग को वो हर वक्त तत्पर रहते हैं। देखिए आपका 18वां नंबर क्वेश्चन है कि जो जानवर समूह में नहीं रहते हैं उनके नाम बताएंगे। तो जो जानवर समूह में नहीं रहते हैं, जैसे कि सांप हो गया, ये समूह में नहीं रहेगा। जगुआर हो गया, भालू हो गया, पांडा को देखिए, उल्लू को देखिए, ये सब जो है समूह में, हिम तेंदुआ हो गया, ये सब समूह में नहीं रहता है। ये आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए आपका ये चैप्टर हुआ समाप्त। हम मिलेंगे अगले पार्ट में, और आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।